हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका संहिता अध्ययन सेकंड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, जो आपका बीएमएस सेकंड ईयर का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत चरक संहिता का स्वेदन अध्याय का सेकंड पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्वेदन के योग्य, स्वेदन क्या होता है, योग्य कौन से हैं, सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण हैं, अति स्वेदन के क्या लक्षण हैं, ट्रीटमेंट क्या करना है उसमें, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साग्नि स्वेद के प्रकार के विषय में, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे नीराग्नि स्वेद के प्रकार के बारे में। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, अगेन आप लोगों को मैं बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस जो यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है वो बहुत कम है। तो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव के ऊपर, जिसका पासवर्ड मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी वीडियो प्रॉपर वॉच किए हैं उनको पासवर्ड मिल गया होगा। तो आप वीडियो प्रॉपर अगर देख रहे हो तो आपको भी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है वो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन साग्नि स्वेद के बारे में बात कर लिए थे। साग्नि स्वेद यानी कि ऐसा स्वेदन प्रक्रिया, स्वेदन बता दिया था मैंने, जिस ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा जो बॉडी है उससे स्वेटिंग निकालते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक प्रकार से स्वेदन कहेंगे। और स्वेदन क्या है, एक प्रकार का बॉडी का मैकेनिज्म है जिससे टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है। तो जब अपन अग्नि का संयोग करके जब स्वेदन कराते हैं तो उसे साग्नि स्वेद कहेंगे, और जब अपन अग्नि का संयोग किए बिना स्वेदन कराएंगे तो उसे नीराग्नि स्वेद कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके चरक ने बताया है। तो साग्नि स्वेद की जो संख्या है वो चरक ने त्रयोदश बताया है, यानी कि 13 प्रकार के साग्नि स्वेद होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये श्लोक को बताया है, संकरो प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम जिंताक अस्मग्नः करसुप कुटिभू कुंभिकया वच कूपो होलाके इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशा। तो ये सवा अग्नि स्वेद के बारे में बताया गया है। तो संकरो प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम जेंताक अस्मग्नः करशु कुटिभू कुंभिकया वच कूपो होलाके इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदशा। यानी कि ये 13 प्रकार के स्वेद हैं। कौन से एक एक को पढ़ेंगे। पहले तो ये श्लोक याद रखना। पहला कौन सा है, संकर स्वेद, फिर है आपका प्रस्तर स्वेद, फिर है नाड़ी स्वेद, फिर है परिषेक स्वेद, फिर है अवगाह स्वेद, फिर है आपका जिंताग स्वेद, फिर उसके बाद में अस्मग्न स्वेद, फिर है आपका करशुभ श्वेत, फिर है कूटी श्वेत, फिर है भू श्वेत, कुंभी श्वेत, फिर आपका कूप श्वेत, होलाक श्वेत। ये 13 प्रकार के आपके क्या हैं, साग्नि श्वेत के टाइप हैं। अब एक एक को अपन थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि संकर स्वेद क्या होता है, तो संकर स्वेद इसके अंतर्गत अपन ये क्या है, एक प्रकार का पिंड स्वेद का ही टाइप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संकर स्वेद क्या है, पिंड स्वेद के अंतर्गत ही आता है। जैसे पिंड बना करके अपन स्वेदन क्रिया कराते हैं, उसी प्रकार से संकर स्वेद की जो क्रिया है वो होती है। तो ये क्या है, पिंड स्वेद के अंतर्गत ही आता है आपका जो संकर स्वेद है वो। फिर बात करते हैं प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद में क्या होता है कि गर्म गर्म जो आपका कृष्ण है या वेस्वार जो होते हैं उसको मनुष्य की लंबाई के तुल्य चौकी पर फैला देते हैं, और उस पर रेशमी वस्त्र बिछा करके, एरंड पत्र बिछा करके, तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है। तो कृष्णा वेस्वार ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो संधान कल्पना के अंतर्गत। तो ये खाट है, ठीक है, या फिर ये चौकाई है, ठीक है, जो 4 पहिए वाली है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, जो भी आपका जो पेशेंट है, पहले तो ये कृष्णा को, ये पूरा मनुष्य के लंबाई के तुल्य ये मनुष्य है, इसके लंबाई के तुल्य अपन इसको बना लेंगे। ठीक है, जो कृष्ण है उसको, और इसमें पूरे जो खाट है उसमें रेशमी कपड़ा बिछा लिए, ठीक है, और इसके ऊपर फैला देंगे। फिर क्या है, तैल स्नेहित जो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य का अपन स्नेहन किए हैं और उसको इसके ऊपर सुला देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में सुलाना कैसे है, इसको पूरा कंबल वगैरह उड़ा करके सुलाना है। तो क्या होगा, उसको स्वेटिंग आएगा, तो क्या कहलाएगा, आपका प्रस्तर स्वेद कहलाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर है आपका नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी मतलब एक प्रकार से अपन जैसे कि आपने देखा भी होगा, एक प्रकार का मान के चलो ये यंत्र है। ठीक है, इससे एक आपका क्या निकला रहता है, ऐसा एक पाइप निकला रहता है। ठीक है, और इस पाइप की सहायता से ये यंत्र में जब, जैसे प्रेशर कुकर है,
प्रेशर कुकर है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में जब जैसे जैसे हवा भरता जाएगा, ठीक है, ये जो भी आपका वाष्प बनता जाएगा वो इस पाइप की सहायता से निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नाड़ी के श्वेत का प्रकार है। तो इसमें ये जो नाड़ी है उसी के विषय में बताया गया कि आकृति कैसी होती है। तो गजग्रहस्थ संस्थानाएँ, यानी कि हाथी के सूंड की तरह ऊंचा उठा हुआ, ये हाथी का सूंड है, ये ऐसे ऊपर उठा रहता है, जैसे कि आपकी चाय की केतली रहती है वैसे ही ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो नाड़ी है, ठीक है। तो वही चीज़ को बोला गया है। तो ये हाथ में ऊपर उठा रहता है, मतलब जैसे प्रेशर कुकर को ही देखे हो ना, वही है। मेरे को यहाँ पे बनाना है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके उठा रहेगा। अब जो भाग को यहाँ पे अपन और जो भी औषध द्रव्य है उसको डाल करके यहाँ पे पाक करेंगे, तो फिर जो भी आपका औषध द्रव्य का जो वाष्प है वो इस नाड़ी की सहायता से जाएगा, और जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी पार्ट है जिसमें अपने को स्वेदन कराना है उसके ओर अपन नाड़ी का मुख को कर देंगे, तो वो पार्ट में वाष्प चला जाएगा, उसका स्वेदन हो जाएगा। तो ये नाड़ी स्वेद का प्रकार है, ठीक है। नाड़ी स्वेद इस प्रकार से होते हैं। आकृति कैसा रहता है, हाथी के सूंड के बराबर। लंबाई बताया गया है, तो लंबाई कितना रहेगा, तो 1 व्याम या आधा व्याम होता है। मूल भाग जो है वो आपका 1/4 मोटा होता है और अग्रभाग 1/8 मोटा होता है। स्वरूप जो है वो द्विस्त्रीव्य विनिमयात, यानी कि 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार वाली बनी रहती है, ठीक है। तो 2/3 भागों में टेढ़ी घुमावदार वाली बनी रहती है। तो ये स्वरूप बताए गए हैं। परिषेक के बारे में बात करते हैं, तो परिषेक स्वेद में बताया गया कि वातहर या वात श्लेष्महर द्रव्यों के क्वाथ का फवारा प्रयोग करके परिषेक स्वेद किया जाता है। तो वातहर या वात श्लेष्महर द्रव्यों के क्वाथ का फवारा का प्रयोग करके जो परिषेक स्वेद है वो करते हैं। बात करते हैं अवगाह स्वेद। तो अवगाह स्वेद में बोला गया है कि वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ तैल, घृत, मांस रस तथा उष्ण जल से भरे टब में बैठा करके जो स्वेदन कराया जाता है वो अवगाह स्वेद कहलाता है। तो क्या कर रहे हैं, एक टब है, ठीक है, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, वातनाशक जो द्रव्य हैं जैसे कि क्वाथ हो गया, कोई तैल हो गया जो वातनाशक है, घृत है या मांस रस है, इसको क्या है, उष्ण जल से भरा हुआ जो व्यक्ति है उसमें ये पूरा क्वाथ वगैरह पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, वो व्यक्ति को बैठाते हैं, ठीक है। तो उसका बॉडी का आधा आधा जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो इसमें मिला रहेगा और ऊपर का रहेगा। तो ये बाथ टब में जो बैठता है, तो ये जो अवगाहन की प्रक्रिया है वो अवगाह स्वेद कहलाएगा। फिर बात करते हैं जेनताक स्वेद। तो जेनताक स्वेद में क्या बताया गया है, तो जेनताक जो स्वेद है वो कब कराते हैं, तो हेमंत ऋतु में कराते हैं, ठीक। कौन से ऋतु में कराया जाता है, हेमंत ऋतु में कराया जाता है। फिर इसमें एक कूटागार होता है जिसके अंतर्गत पेशेंट को प्रवेश कराया जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, गोल आकार का जो है उष्ण गर्भगृह बनाते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई है, 16x16x16 अड़तनी होती है, ठीक है। तो यही इसका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही टाइप करना है 16x16x16, ये क्या है आपका पासवर्ड भी है, और यही जो है आपका जनताक स्वेद की लंबाई भी है कूटागार की, ठीक है। तो ये इतना ही आपको करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। तो ये जनताक का आपका लंबाई हो गया। जलाशय के दक्षिण तथा पश्चिम में 8 अड़तनी दूरी पर अपने को क्या है, ये जो जनताक स्वेद है वो कराना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका करशुभ स्वेद। तो करशुभ स्वेद में क्या होता है, चारपाई के बिस्तर के नीचे गद्दे में धूम्र रहित अंगारे को अग्नि देते हैं। मतलब ये चारपाई का मतलब मान के चलो एक गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने धूम अग्नि जला दिया धूम वगैरह, और इसके ऊपर अपन चारपाई को बिछा दिए। अब इसके ऊपर जब पेशेंट को लेटाएंगे तो जो उसके शरीर में स्वेदन होगा तो वो क्या है, करशुभ स्वेद कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्वेदन है वो करशुभ स्वेद कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं कूटी श्वेद। तो छोटी वृत्ताकार कूटी में झरोखा ना हो ऐसा जो है हस्तिका की अग्नि में अपन जब स्वेदन कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कूटी स्वेद कहलाएगा। तो कूटी स्वेद मतलब छोटा वृत्ताकार कूटी में जिसमें झरोखा ना हो, हंस्तिका की अग्नि में अपन जब स्वेदन कराते हैं तो क्या है, कूटी स्वेद कहलाएगा। मतलब कूटी कैसा होता है, राउंडेड रहता है, तो उसमें जब स्वेदन क्रिया करा रहे हैं तो कूटी स्वेद कहलाएगा। कर्पूर स्वेद किसको बोलते हैं, तो कर्पूर स्वेद यानी कि चारपाई की लंबाई से दुगना गहरा गड्ढा में निर्धूम अग्नि करके, ठीक है, बिना धुआं वाला अग्नि, ठीक है, यानी कि चारपाई की लंबाई जितनी थी, जैसे कि आपका अपन लोगों ने देखा था करशुभ स्वेद में क्या है,
चारपाई जो बिस्तर है उसके नीचे में गड्ढा कर रहे थे। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, चारपाई की जितनी लंबाई है उससे दुगना गहरा गड्ढा करेंगे और उसके ऊपर बिना धुआं वाला अग्नि जो है वो रख करके जब स्वेदन किया जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, करछुप स्वेद कहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा करछुप के अलावा और भी आता है आपका, जैसे कि करछुप हो गया, भूस्वेद होता है, यानी कि भूमि के ऊपर जब बिछा करके जब स्वेदन किया जाता है तो भूस्वेद हो गया, कुंभी स्वेद हो गया, कूप स्वेद हो गया, होलाक स्वेद हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके टाइप्स हैं। तो ये 3 टाइप्स को आपको बुक से पढ़ने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट 9 टाइप्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं उसको तो मैंने यहाँ पे प्लॉट करके बता दिया, बाकी जो टाइप हैं उसको आपको बुक से पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निराग्नि स्वेद। तो निराग्नि स्वेद यानी कि जिसमें अग्नि का संयोग नहीं होता। ठीक है, तो बिना अग्नि संयोग के जो स्वेदन प्रक्रिया होती है तो उसे अपन निराग्नि स्वेद कहते हैं। तो निराग्नि स्वेद के विषय में क्या बताया गया है, तो ये श्लोक याद रखना। निराग्नि स्वेद की संख्या चरक ने 10 बताई है जबकि सुश्रुत ने 7 बताए हैं। तो चरक के अनुसार क्या बताया गया, तो व्याम उष्ण सदनम च गुरु प्रवाहणम क्षुदा बहुपानम भय क्रोधम व उपनः आतप सॉरी व बहुपानम भय क्रोधम, बहुपानम भय क्रोधम उपनः आतवः। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये स्वेदयंती दशैतानी नर अग्नि गुणादुते। ठीक है, तो नरम अग्नि गुणादुते यानी कि इसमें अग्नि का संयोग नहीं होता, इस वजह से इसे निराग्नि स्वेद कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, पहला क्या है व्यायाम, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो क्या है ऑटोमेटिकली स्वेदन होगी, इसमें कोई अग्नि थोड़ी संयोग हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्वेदन होगा, तो क्या है आपका व्यायाम हो गया। इसके अलावा उष्ण गर्भगृह में अगर घुसोगे, ठीक है, गरम गरम घर में घुसोगे तो क्या है आपका स्वेदन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पसीना छूटने लगते हैं, तो उष्ण गृह में तो वो भी हो गया। भारी वस्त्र यानी कि बहुत मोटा कपड़ा पहनोगे, ठीक है, तो उसके वजह से भी पसीना आने लगता है, तो भारी वस्त्र भी हो गया। बहुत ज़्यादा ताप का सेवन कर रहे हो यानी कि धूप में जाके खड़े हो गया हो, तो उसके वजह से भी क्या होता है स्वेदन होने लगते हैं। अहाव के कारण भी बहुत ज़्यादा स्वेदन होने लगते हैं, पसीना छूटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते हो तो भी पसीना छूटने लगते हैं, तो वो भी निराग्नि स्वेद का टाइप है। बहुत ज़्यादा डरते हो तो भी पसीना छूटते हैं, तो भी निराग्नि स्वेद का टाइप है। बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो भी पसीना छूटते हैं, तो भी निराग्नि स्वेद का टाइप है। बहु बहुत ज़्यादा मद्यपान करने के कारण भी पसीना छूटते हैं, तो भी निराग्नि स्वेद का टाइप है। उपनाह का सेवन करने के कारण उपनाह के कारण जो आपका स्वेदन होते हैं तो भी निराग्नि स्वेद के ही प्रकार के अंतर्गत आते हैं। उपनाह श्वेत को चरक ने जो है निराग्नि श्वेत के अंतर्गत रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि उपनाह को जो है आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कहाँ के अंतर्गत रखा है, निराग्नि श्वेत के अंतर्गत। जबकि जब सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो आपका जो है साग्नि श्वेत के अंतर्गत जो है सुश्रुत ने रखा है किसको, उपनाह को। और वांग भट्ट ने निराग्नि और साग्नि दोनों के अंतर्गत उपनाह को रखा है। ठीक है, और जो सुश्रुत का जो निराग्नि श्वेत का प्रकार कौन सा है, तो उन्होंने बताया है कि व्याम, निवात, ठीक है, गुरु प्रवाणम, आताप, निर्युद्ध, अमर्ष, ये सभी जो हैं आपके। इसके अलावा अध्व हो गया, बाहर चलना हो गया, ये आपके निराग्नि श्वेत के टाइप हैं। ऐसा आड़ जो है वो सुश्रुत ने बताया। तो ये मैं बस एक दिमाग में डालने के लिए डाल रहा हूँ कि कल परसों आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये चीज़ें भी हमने कभी पढ़ी थी करके। ठीक है, बाकी आपको चरक ही पढ़नी है यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।